ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बीजेपी में दबदबा कम होता जा रहा है। आलम यह है कि उन्हें कई महत्वपूर्ण कार्यक्रमों में इनवाइट भी नहीं किया जा रहा। केंद्रीय मंत्री सिंधिया जब कांग्रेस में थे तब उनके बिना ग्वालियर चंबल अंचल में पत्ता भी नहीं हिलता था, लेकिन अब बिना केंद्रीय मंत्री सिंधिया के कई बड़े कार्यक्रम आयोजित कर लिए जाते हैं। ऐसे में सियासी गलियारों में चर्चाएं तेज हैं कि आखिर क्या केंद्रीय मंत्री सिंधिया को ग्वालियर से दूर सिर्फ दिल्ली और गुना तक ही सीमित करने की कोशिश हो रही है। दरअसल ग्वालियर चंबल अंचल संभाग के दमदार नेताओं में शुमार केंद्रीय मंत्री सिंधिया की धमक को इन दिनों ग्वालियर अंचल की धरती से मोड़कर गुना शिवपुरी तक ही सीमित रखने की कवायद हो रही है, क्योंकि कुछ समय से ग्वालियर, भिंड, मुरैना, दतिया, श्योपुर जिलों में बीजेपी के कार्यक्रम कुछ इस तरह तैयार किए जा रहे हैं जिनमें केंद्रीय मंत्री सिंधिया पहले से ही अपने बिजी शेड्यूल के कारण शामिल न हो सके। इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि अभी हाल ही में ग्वालियर, मुरैना में हुए कई कार्यक्रमों में सिंधिया की उपस्थिति नहीं रही। ताजा मामला ग्वालियर में हुए भाजपा के होली मिलन समारोह कार्यक्रम में देखने को मिला, जिसमें ग्वालियर चंबल अंचल के दिग्गज नेता विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर, ग्वालियर सांसद भरत सिंह कुशवाहा के अलावा अन्य नेता मंत्री शामिल हुए थे, लेकिन केंद्रीय मंत्री सिंधिया की गैर मौजूदगी चर्चा का विषय बनी रही। अकेले ये उदाहरण नहीं है, इससे पहले भी मुरैना जिले में विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर ने कई कार्यक्रम आयोजित किए, जिनमें मुरैना के प्रसिद्ध करह धाम में आयोजित किया गया मेला भी चर्चाओं का विषय रहा। इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री तो आए, लेकिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को नहीं बुलाया गया। इतना ही नहीं, अभी हाल ही में संपन्न हुआ 120 साल पुराने माधवराव सिंधिया व्यापार मेले में भी केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया लाख कोशिश करने के बाद भी मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को उद्घाटन के लिए नहीं बुला सके। केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को गुना शिवपुरी तक सीमित करने और उन्हें ग्वालियर की धरती की राजनीति से दूर करने की इस कवायद पर कांग्रेस बीजेपी पर मुखर हो रही है। कांग्रेस का आरोप है कि बीजेपी पहले अपनी पार्टी में बड़े नेताओं को शामिल करती है और फिर बाद में उन्हें दरकिनार करना शुरू कर देती है। ऐसे में केंद्रीय मंत्री सिंधिया के साथ भी यही हो रहा है। हालांकि कांग्रेस ने मंत्री सिंधिया पर भी चुटकी ली और कहा कि जैसी करनी वैसी भरनी। तो भारतीय जनता पार्टी ये तो करती है ना, अपनी पार्टी में बड़े नेताओं को बुलाकर और फिर उनको सीमित कर देती है, पहले बड़े सपने दिखाती है। यही भारतीय जनता पार्टी है जो कहती थी सिंधिया जी प्रदेश नहीं देश के बड़े नेता हैं, और कांग्रेस पार्टी ने उनको मुख्यमंत्री नहीं बनाया, कांग्रेस पार्टी ने उनका अपमान किया। वही सिंधिया भारतीय जनता पार्टी में चले गए, ग्वालियर उनका गृह नगर है, ग्वालियर में वो प्रशासनिक मीटिंग लेने लगे, ग्वालियर में एक्टिव रहने लगे। तो भारतीय जनता पार्टी के जो ग्वालियर के सांसद हैं उन लोगों ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया, तो भारतीय जनता पार्टी ने आज सिंधिया को केवल गुना शिवपुरी तक सीमित कर दिया है। जो सिंधिया अपने आप को कांग्रेस पार्टी में बड़े नेता मानते थे, ग्वालियर चंबल का नेता मानते थे, आज सिंधिया केवल शिवपुरी तक सीमित होकर रह गए। इस मुद्दे पर हो रही सियासत को लेकर बीजेपी का कहना है कि केंद्रीय मंत्री सिंधिया का लोकसभा क्षेत्र गुना शिवपुरी है, इसलिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया वहां ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। बीजेपी में गुटबाजी जैसी कोई चीज नहीं है, इसे बेवजह मुद्दा बनाकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश हो रही है। नहीं, मीडिया को मुझे लगता है बहुत ज़्यादा पता होता है, ऐसा कुछ होता नहीं है। उस समय वो राज्यसभा के सदस्य थे और बहुत सारी योजनाओं में उनकी भागीदारी थी, तो वो लगातार उन योजनाओं की हम मॉनिटरिंग करते थे, क्योंकि अगर वो फंड लेकर के आए हैं तो वो प्रॉपर समय पर सब जगह लग जाए, ये भी उनकी जिम्मेदारी बनती थी। और उसके बाद वो लोकसभा के सदस्य बन गए। अब चूँकि उनके पास पूरा एक लोकसभा क्षेत्र है गुना शिवपुरी का, तो उनको वहाँ ध्यान देना लाजमी है, और उनको वास्तव में वहाँ भी वो उसी तरीके से काम कर रहे हैं जिस तरह ग्वालियर की चिंता करते थे, अब शिवपुरी और गुना की भी चिंता कर रहे हैं। तो ये तो उनके कार्य क्षेत्र का मामला है। बेवजह विवाद है ये। हाँ, ये तो देखिए साहब, आप किसी भी चीज़ के दो पहलू होते हैं, आप उसको नेगेटिविटी में लेते हैं कि पॉजिटिविटी में लेते हैं। जैसा आपका सोच होगा, जैसी आपकी सोचने की क्षमता होगी, आप उसी हिसाब से इस बात को लोगे और टिप्पणी करोगे। केंद्रीय मंत्री सिंधिया बीजेपी के भीतर अंदरूनी गुटबाजी का जमकर सामना कर रही हैं। यही कारण है कि सिंधिया को गुना शिवपुरी संसदीय क्षेत्र तक सीमित करने की अंदरूनी तौर पर घेराबंदी की गई है, जिसमें उनके विरोधी कुछ हद तक सफल भी हुए हैं। इस पूरे मुद्दे पर राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि ऐसा कभी नहीं हुआ जब मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री जैसा नेता आया हो और केंद्रीय मंत्री सिंधिया को, या जब उनके पिता स्वर्गीय माधवराव सिंधिया रहे हैं तब उन्हें किसी कार्यक्रम में नहीं बुलाया गया हो। अगर अपन कांग्रेस में सिंधिया की हैसियत को देखें
तो निश्चित तौर पर अब हमको ऐसा लगेगा कि हाँ, वो अब ग्वालियर अपने गुना शिवपुरी तक सीमित है, लोकसभा क्षेत्र तक उनको सीमित कर दिया गया है। क्योंकि जब कांग्रेस में सिंधिया जी थे, चाहे ज्योतिरादित्य रहे हों या माधवराव जी रहे हों, तो ऐसा कोई कार्यक्रम ग्वालियर में, यहाँ तक कि भिंड मुरैना में भी संभव नहीं था कि मुख्यमंत्री आए या प्रधानमंत्री आए, कोई आए तो उसमें सिंधिया जी ना हो। लेकिन अगर हम भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन का स्ट्रक्चर है उसको देखें तो उसके हिसाब से कोई नई बात नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी में ये परंपरा है कि जो जिस क्षेत्र का सांसद है वो अपने क्षेत्र की राजनीतिक गतिविधियों में हिस्सेदारी करेगा, वही बैठकें लेगा, क्योंकि वो उस कार्यकारिणी का एक तरह से मेंबर भी होता है। तो उस हिसाब से ही शुरुआती दौर में हमने देखा था कि सिंधिया जी ने ग्वालियर में काफ़ी एक्टिविटीज़ की थी, लेकिन उसके बाद निश्चित तौर पर इसमें भारत सिंह जी द्वारा प्रतिक्रिया भी जाहिर की गई और पार्टी स्तर पर भी मामले को उठाया गया, तो उसको पार्टी ने सुलझा लिया। सिंधिया जी को भी समझा दिया होगा, भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति के बारे में भारत सिंह को भी समझा दिया होगा। तो वो जो है ज़्यादातर एक्टिविटी अपनी वहाँ कर सकते, जो बड़े कार्यक्रम होंगे जिसमें उनको इनवाइट किया जाएगा पार्टी लेवल पर, उसमें वो आएंगे और आते भी हैं। तो ये बात है। जहाँ तक नरेंद्र सिंह तोमर का संबंध है, तो नरेंद्र सिंह तोमर एक तो ग्वालियर के रहने वाले हैं, अधिकतर समय यहाँ देते हैं। दूसरा, वो संगठन की दृष्टि से महत्वपूर्ण आदमी रहे हैं, 2-3 बार प्रदेश अध्यक्ष भी रह चुके हैं। तीसरी बात ये भी है कि वो जो है यहाँ से सांसद भी रह चुके हैं, तो इसलिए उनकी एक्टिविटी यहाँ ज़्यादा रहती है। और फिर एक और कारण है कि भारत सिंह जो कुशवाहा हैं वो नरेंद्र सिंह तोमर के ही गुट के माने जाते हैं या उनके समर्थक माने जाते हैं, तो निश्चित तौर पर जो जिसका होता है वो उसको प्रिविलेज मिलता है। कुल मिलाकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को भाजपा के पुराने नेताओं से पार्टी के भीतर ही कड़ी चुनौती मिल रही है। यही वजह है कि ग्वालियर में कई कार्यक्रमों में ये देखने को मिल चुका है कि नरेंद्र सिंह तोमर और ग्वालियर सांसद भारत सिंह कुशवाहा के कार्यक्रमों में केंद्रीय मंत्री सिंधिया की मौजूदगी नजर नहीं आती। उसी तरह सिंधिया के कार्यक्रमों में भी विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर और भारत सिंह कुशवाहा नजर नहीं आते। शायद इसलिए बीजेपी आलाकमान ने इस अंदरूनी खींचतान को समाप्त करने और जनता के बीच एकजुटता का संदेश देने के लिए केंद्रीय मंत्री सिंधिया को उनके संसदीय क्षेत्र गुना शिवपुरी तक सीमित कर दिया है। ग्वालियर से TV9 के लिए धर्मेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।